नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। अभी हम आए हैं मीरा रोड पूर्व के शीतल नगर इलाके में, जहां पर पिछले कई सालों से सार्वजनिक नवरात्रि उत्सव मनाया जाता था और इस नवरात्रि में मीरा भाईंदर शहर के हज़ारों नागरिक आते थे और इस नवरात्रि में हिस्सा लेकर नवरात्रि मनाते थे। लेकिन पिछले 2 सालों से इस ग्राउंड पर अब नवरात्रि उत्सव मनाना बंद कर दिया है। वजह है कि इस ग्राउंड पर अब यहाँ के जो बिल्डर हैं उन्होंने अपना कब्जा जमाया हुआ है और उनका कहना है कि यह ग्राउंड उनका है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जो ग्राउंड है ये आरजी ग्राउंड है और ये आरजी ग्राउंड यहाँ के शीतल नगर के सोसाइटियों के लिए आरक्षित है। और देखा जाए तो इस ग्राउंड पर सिर्फ यहाँ के रहवासियों का अधिकार होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों बिल्डर इस ग्राउंड पर अपना हक जता रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये इस विवाद के चलते यहाँ पर जो सार्वजनिक कार्यक्रम होते थे वो कार्यक्रम अब बंद किए गए हैं और जिसके कारण यहाँ के नागरिकों में काफ़ी रोष है, आक्रोश है, उनमें काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है। जैसे कि इस ग्राउंड में सीमेंट कंक्रीट का एक ट्रैक बनाया गया है और उस ट्रैक की वजह से अब इस ग्राउंड में नवरात्रि उत्सव नहीं मनाया जा सकता। तो इस बारे में हमने जानकारी लेने के लिए यहाँ की कुछ रहवासी महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई थी। उनसे हमने जानना चाहा कि आखिर वो उनकी क्या मांग है। साथ ही यहाँ के स्थानीय नगर सेवक हैं राजीव मेहरा जी, उनसे भी हमने जानना चाहा कि आखिर ये क्या विवाद है और क्यों यहाँ पर नवरात्रि उत्सव नहीं मनाया जाएगा। तो आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। 2019 में एक पत्र दिया गया कि ये डेवलप करो आरजी, और ऐसे इंसान ने दिया जो इस शीतल नगर में रहता ही नहीं है। वो इस परिसर में जो शीतल नगर का लेआउट है ये लेआउट के टाइम पे रिजर्व रखा गया है लोगों की फैसिलिटी के लिए। इनडायरेक्टली ये लोगों की जगह है। तो ये ट्रैक एक था तो हमने अपोज भी किया बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए। मतलब झगड़े होते हैं, ठीक है, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हाँ हम लोग कोचिंग का अरेंजमेंट करेंगे। खतगांवकर साहब आए, उन्होंने भी समझाया, उन्होंने भी अपोज किया। डांगे साहब आए, उन्होंने भी बोला। तब यहाँ पे सिर्फ रैबिट जो टार रोड का रोड्स बन रहे थे हमारे, तो वो रैबिट ला के डाला गया था और उसकी कंप्लेंट हमारे पास रेगुलरली की गई है। और यहाँ पे हमको क्या चाहिए उस हिसाब से भी बताया गया। और ये ट्रैक बनाने के पहले ही मैंने उनको बोला था अगर आप ट्रैक बनाओगे हम नवरात्रि नहीं कर सकते। एक मेरे पास पत्र मिला मुझे, हाँ, वो ये आरजी था, प्लेग्राउंड था, हम लोग खेलते थे, नवरात्रि होती थी, ये मंदिर का भी भंडारा यहाँ होता था। आरजी डेवलप करने के लिए ये पत्र है। एक किसी ने 19 में पत्र दिया है और उसके ऊपर उसी इंसान ने ट्रैक बनवाया। हमने अभी देखा है कि यह गेट पर 2 बोर्ड लगे हैं। एक बोर्ड लगा है शीतल नगर वेलफेयर एसोसिएशन का और एक बोर्ड लगा है एक बिल्डर का। तो ये जगह की अभी वस्तुस्थिति क्या है? क्या ये जगह वो बोर्ड के हिसाब से डेवलपर बोलता है मेरी है। 2009 में मैंने जैसे पहले बताया कि एक राजनेता ने बोला था ये ज़मीन मेरी है, परमिशन मत देना। उसके भी मेरे पास पेपर्स कहीं ढूंढूंगा तो मिल जाएंगे। वो बात आई गई हो गई। एक्चुअल देखने जाएं जो लेआउट की जगह है वो पब्लिक की रहती है, जो वहाँ के रेसिडेंट्स हैं। मेरे पास 35 सोसाइटियों के लेटर्स हैं जिन्होंने ये बोला था कि हमको जैसा है वैसा ही चाहिए। ऐसा था कि धार्मिक वो था, हम 22 साल से कर रहे, कभी कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। हर धर्म के हर जाति के लोग आते थे और प्रेम से त्यौहार मनाते थे। और ट्रेडिशनल जो गरबा होता है, मंदिर बीच में, गरबा उसके चारों तरफ सर्कल में, आप बाकी कहीं पे भी चले जाओ भगवान को साइड में बिठा दिया जाता है। जैसा मैंने मेरे बचपन में देखा था गरबा, मैं भी खेलता था, मैंने वैसा ही जो ट्रेंड चल रहा था जो आज भी गुजरात में है वैसा ही होता है। अब इस बार नवरात्रि नहीं हो रही है, क्या क्या वजह है इसकी, आपको कुछ पता है?
सर अभी क्या पता है नहीं, अभी उनको नहीं है करने देने का इसके लिए नहीं, पर अभी हम लोग को दिक्कत हो रही है ना उनके वजह से। अभी इतने साल से हम लोग इधर ही थे, अभी हमको इधर ही अच्छा लगता था। अभी नहीं है तो हमारे बच्चे जाएंगे किधर? हम लोग रात रात में बच्चों को तो बाहर छोड़ नहीं सकते। अभी यहाँ तो हमको डर नहीं था हमारे बच्चों को, हम लोग रात को 2-2 बजे तक यहाँ से आके लेके जाते थे। पर अभी यही तो है ना, दूर दूर तो जा नहीं सकते है कोई भी, नज़दीक है ये। और इतने हर साल यहाँ होता था गरबा, तो यहाँ होता है तो यहाँ होना चाहिए इस साल भी। सर अभी हम लोग आवाज उठाओगे तो हमारा साथ भी कोई देना चाहिए ना। अभी हम लोग इतने बाकी लोग तो कितने थे ना, सब लोगों ने आना चाहिए ना। हम आए अभी हमको प्रॉब्लम था तो हम आए, तो उनको भी प्रॉब्लम होना चाहिए तो वो भी आना चाहिए ना। हमारे बच्चे कहाँ जाए, हम कहाँ जाए गरबा करें, तो उनको भी आना चाहिए ना। इस बारे में यही कहूँगा मैं कि इतने सालों से ये सब प्रोग्राम हो रहा है, और यहाँ पे जब एक आरजी ग्राउंड बाजू में है, उसमें ट्रैक भी है, तो उसको यूथ पब्लिक कर रही थी। यहाँ के सोसाइटी मेंबरों ने लेटर भी दिया है, यहाँ पे भाई ये ग्राउंड प्ले ग्राउंड है, इसको जो कार्यक्रम होता है वो होने दीजिए। इसमें बिल्डर ने अपनी अड़चन लगाई है इसके अंदर। जब ये शीतल नगर की प्रॉपर्टी है तो बिल्डर का उसका अधिकार है ही नहीं इसके ऊपर, तो बिल्डर इतना क्यों कर रहा है? मेरा कहने का मतलब यही रहता है कि बिल्डर का इतना अधिकार है ही क्यों है? जब शीतल नगर की प्रॉपर्टी है तो शीतल नगर वालों को खेलने दो ना गरबा। शीतल नगर वालों को गरबा खेलने की जगह पे ये सब ऐसा करके, जबकि जॉगर पार्क उधर नज़दीक में बाजू में भी बना है, उसके बाजू में भी है और इधर भी है, तो चारों बाजू जॉगर पार्क बना के फ़ायदा क्या है? आज हमारा बच्चा कहाँ जाएगा डंडिया खेलने के लिए, जो कि मीरा भाईंदर का स्थान था। अगर कहीं भी आप पूछ लो शीतल नगर का गरबा तो आपको बता देगा शीतल नगर का गरबा क्या चीज़ है। आंख मूंद करके कोई भी अपना लड़का लड़की को छोड़ देता था, कोई टेंशन नहीं। कहाँ जाएगा मेरा बच्चा खेलने के लिए? तो ये सब बिल्डर वो जो चाटू करता है, वो दोनों मिल करके मिली भगत मिल करके इसको बंद कराने का, शीतल नगर का नाम जो है वो डुबाने का काम किया है। वहाँ मेरा बिल्डिंग बगल में शीतल फोरम में रहता हूँ, मेरे बिल्डिंग के बगल में ये है, रैबिट डाल दिया था। आज पानी गार्डन से भर करके आकर के मेरा बिल्डिंग डूब जाता है। कौन जिम्मेदार है उसका? अगर वो चीज़ हम बोलने के लिए गए, आवाज़ उठाए, तो मेरे ऊपर पुलिस कंप्लेंट किया गया। यही चाटूकर्ता जो है वो मेरे ऊपर कंप्लेंट किया, उसका पेपर भी मेरे पास अभी लेके नहीं आया हूँ। ये सब चीज़ हमको नहीं मालूम था, हम तो एकाएक चलते चलते आ गए। तो यहाँ की स्थिति ऐसा है, लेकिन हम वो दोनों को समझाना चाहता हूँ कि हम लोग शांत नहीं बैठेंगे, उसमें से नहीं है। ये चाटूकर्ता को भी शीतल नगर से भगाएंगे, और ये जो हम लोगों का प्रॉपर्टी है, आरजी प्लॉट है, हमारे बच्चे के लिए है, हमारे लिए है, वो भी हम लेके रहेंगे। और गढ़वा अगले साल इसी में होगी, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है, चाहे कितना भी ताकत लगा ले, रोक नहीं सकता है। तो देखा आपने, इस प्रकार से जब हमने यहाँ के लोगों से बात की तो वो पता चला कि यहाँ का जो सार्वजनिक उत्सव है वो इस साल नहीं मनाया जाएगा, जिसके कारण यहाँ के नागरिकों में काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी आक्रोश है और नाराज़गी है। उनका कहना है कि जब इतने सालों से इस ग्राउंड पर बड़े ही धूमधाम से सार्वजनिक उत्सव मनाते आ रहे हैं, और इसमें यहाँ के सभी रहवासी और मीरा भाईंदर के भी लोग यहाँ पर बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते आए हैं, लेकिन बिल्डर की मनमानी के कारण और उसके दादागिरी के कारण इस बार यह उत्सव नहीं मनाया जाएगा। इसलिए यहाँ के नागरिकों में बड़ा ही नाराज़गी का माहौल देखने को मिल रहा है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।